हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम दुनिया की सबसे मशहूर और मिस्टीरियस तामीरात में से एक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा की तारीख का सफर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जिसको खूफू का पिरामिड या चियोप्स का पिरामिड भी कहते हैं, मिस्र के गिज़ा मैदान पर 3 पिरामिड्स में सबसे पुराना और बड़ा है। ये शानदार तामीर फिरौन खूफू, जिसे चियोप्स भी कहा जाता है, इस फिरौन खूफू के राज के दौरान चौथी हुकूमत में 20 साल के अरसे में तामीर की गई थी और हैरान कुन तौर पर यह बेहतरीन तामीर 4500 साल से ज्यादा के अरसे तक वक्त की आजमाइश से गुजर चुकी है। ये पिरामिड जब तामीर हुआ उस वक्त ये 481 फुट की ऊंचाई पर खड़ा होने वाला द ग्रेट पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची इंसान की बनाई हुई तामीर थी, जो 3800 साल तक कायम रही। ये 2 मिलियन से जायद पत्थर के ब्लॉक्स से तामीर की गई, जिनमें से कुछ पत्थर 80 टन तक के वजन के हैं। वक्त के गुजरने और माहौलियाती तब्दीलियों के बावजूद द ग्रेट पिरामिड अब भी 451.4 फुट की शानदार ऊंचाई पर खड़ा है। इस दराज अरसे के दौरान द ग्रेट पिरामिड की तामीर की तशरीह करने के लिए मुताद्दिद नजरियात पेश किए गए। कुछ लोगों का कहना है कि एंशियंट इजिप्शियंस ने नील से तामीर की जगह तक एक सीधी रैंप का इस्तेमाल किया, और कुछ लोगों का कहना है कि एक स्पाइरल रैंप जो पिरामिड के बैरूनी हिस्से के गिर्द बनाई गई थी, इससे पत्थरों को खींचा गया होगा। और दूसरी तरफ एक नजरिया यह भी है कि इन ब्लॉक्स को उनकी जगह डाला गया था, न कि तराशा गया और मुंतकिल किया गया। इन सब नजरियात के बावजूद इस पिरामिड की तामीर का तरीका कार एक राज बना हुआ है, जो द ग्रेट पिरामिड की दिलचस्पी में इजाफा करता है। द ग्रेट पिरामिड की तामीर कदीम तारीख के सबसे बड़े राजों में से एक रही है। एंशियंट इजिप्शियंस ने ऐसे भारी पत्थर के ब्लॉक्स को कैसे मुंतकिल किया और उठाया? उन्होंने पिरामिड की डिजाइन में ऐसी प्रिसीजन कैसे हासिल की? ये सवालात तहकीककारों और मोरिखों को मुसलसल परेशान करते रहे हैं। ताहम सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थियोरी यह है कि ये स्किल्ड वर्कर्स के जरिए आम तकनीकी वसाइल का इस्तेमाल करते हुए तामीर की गई थी। द ग्रेट पिरामिड की सबसे दिलचस्प बातों में से एक इसकी अलाइनमेंट है। पिरामिड के किनारे कार्डिनल पॉइंट्स शुमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब के मुताबिक 0.05 डिग्री तक की एक्यूरेसी के साथ तरतीब दिए गए हैं। एंशियंट इजिप्शियंस ने अपने इब्तदाई आलात के साथ ऐसी एक्यूरेसी कैसे हासिल की, ये आज भी तहकीककारों में बहस का टॉपिक है। द ग्रेट पिरामिड की तामीर फल्कियाती अहमियत भी रखती है। ये माना जाता है कि पिरामिड के अंदर की शाफ्ट्स कुछ सितारों के साथ तरतीब दी गई हैं। इस बात से यह नजरिया भी पैदा होता है कि पिरामिड को फल्की मुशाहदागाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता होगा। ताहम यह नजरिया भी बहस का टॉपिक है। द ग्रेट पिरामिड के अंदर बादशाह का चैम्बर है, जिसे फिरौन खूफू की कब्र की जगह माना जाता है। चैम्बर मुकम्मल तौर पर ग्रेनाइट से बना हुआ है और इसमें एक बड़ा सार्कोफागस है। दिलचस्प बात यह है कि जब तारीख में पहली बार चैम्बर को खोला गया था तो यह खाली पाया गया था। खूफू की बाकियात भी द ग्रेट पिरामिड का एक और राज है। बादशाह के चैम्बर के नीचे मलका का चैम्बर है, जो कि इसके नाम के बरअक्स ये माना जाता है कि यह किसी मलका की कब्र के लिए मकसूद नहीं था। इसका असल मकसद आज तक नामालूम है। चैम्बर में शाफ्ट्स हैं जिनकी तहकीक के लिए रोबोटों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इनका मकसद भी एक मिस्ट्री है। ग्रैंड गैलरी एक बड़ी हॉलवे है जो बादशाह के चैम्बर तक ले जाती है। ये एक आर्किटेक्चरल शाहकार है, इसकी कोरबेलेड दीवारों और ढलवान के साथ। ये माना जाता है कि ये फिरौन को दफन करने की रसूमात में एक किरदार अदा करती होगी। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा अपनी शानदारी और मिस्ट्री के साथ दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये बहुत से ट्रैवलर्स के लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है, जिसके पेचीदा अंदरूनी रास्ते, चैम्बर्स और करीबी ग्रेट स्फिंक्स इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ताहम ये जानना भी जरूरी है कि पिरामिड उमूमन सहरा के दरमियान में नहीं है, जैसा कि उमूमन तस्वीरों में जाहिर किया जाता है, बल्कि हकीकत में ये सहरा के किनारे पर हैं और जदीद दुनिया के बहुत करीब हैं। द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा ने हमारी जनरेशंस पर गहरा असर डाला है। ये इंसानी जहानत और तहजीबों की सलाहियत का सबूत हैं। पिरामिड्स ने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग पर असर डाला है और ये एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन को समझने में हमेशा मददगार रहे हैं। ताहम
इनका सामना भी पायदारी के मसाइल से हो रहा है, जैसे कि अर्बनाइजेशन की बना पर जमीन के नीचे पानी की सतह में इजाफा और आबपाशी की नहरों की वजह से वाटर लीकेज। तो ये था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा की तारीख, हकायक और मिस्ट्री का एक मुख्तसर सा सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और मजीद दिलचस्प तहकीकात के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका शुक्रिया।